तो जैसा कि हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को प्रिडिक्ट किया था, मंडे को यानी कि आज मार्केट ने सेम वैसा ही मूव दिया। और जैसा कि हमने कहा था कि मार्केट अब एक बड़े नेगेटिव साइड चलने के लिए तैयार है, एक बड़ा नीचे के लिए मूव देने के लिए तैयार है, मार्केट ने वैसा ही मूव दिया भी। आज उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहा मार्केट और ना ही उतना ज़्यादा सिंगल डायरेक्शनली मूव दिया। पर अगर आप कंपेयर करो अदर ट्रेडिंग डेज से तो मार्केट ने नीचे की तरफ, अगर आप डायरेक्शन पकड़ो तो मार्केट ने एक चैनल बनाया और चैनल के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया और एक अच्छा मूव जो मिला वो सिंगल डायरेक्शनली नीचे की तरफ का ही मिला, ऊपर की तरफ का नहीं मिला। तो इससे एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चलने के लिए तैयार है। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कॉलर। और हम देखेंगे आज की प्रेडिक्शन कि मार्केट आज किस तरीके से मूव किया और कल किस तरीके से मूव करने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम से और चेक करेंगे कि मार्केट में आज कौन ज़्यादा हावी था, सेलर्स बायर्स, किस डायरेक्शन का मूव आया। तो पहले अगर आप चेक करो तो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही मार्केट पूरा क्लोज कर गया। फ़र्क पड़ता है मोमेंटम से। वो मोमेंटम कहाँ आया, यहाँ मार्केट ने उठना शुरू हुआ और फिर वापस से नीचे आ गया। यहाँ मार्केट ने फिर से उठना शुरू किया और फिर वापस से यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके फिर से नीचे आ गया। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको एक चैनल पैटर्न भी मिलेगा, एक चैनल टाइप पैटर्न फॉर्म होगा एंड देन मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर गया इसी चैनल के अंदर। इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन है और सेम ट्रेंड लाइन मार्केट ने एक इस तरीके से यहाँ भी ली और यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ने एक अच्छा फॉल नीचे की तरफ स्विफ्ट मूव दिखाया। पर अगर आप कंपेयर करो बाइंग साइड तो बाइंग साइड आपको कोई मोमेंटम नहीं मिला, कोई बड़ी कैंडल बाइंग साइड नहीं आई। अगर आती तो अगर बायर्स में स्ट्रेंथ थोड़ी सी भी दिखती, अगर एक छोटी मोटी भी बड़ी कैंडल दिखती कि हाँ यहाँ पे बाइंग शो हो रही है, यहाँ पे बाइंग शो हो रही है या बाइंग पैटर्न कोई नज़र आ रहा है, तो समझ में आता कि हाँ बायर्स कल के दिन एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि मोस्टली मार्केट भले ही नीचे की तरफ ये इस तरीके की कैंडल्स बनाई हैं लेकिन मोस्टली मार्केट नेगेटिव, मतलब मोस्टली मार्केट साइडवेज ही था। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट देता और अच्छी खासी बाइंग शो करता, तब जाके कुछ कल के लिए बाइंग साइड का सोच सकते थे। लेकिन अगर आप चेक करो ओवरऑल मार्केट तो ओवरऑल मार्केट भी नेगेटिव है। साथ में यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सेलिंग पैटर्न भी बनाया, बायर्स के लिए ट्रैप बनाया और आपको पता है बायर्स अगर ट्रैप हो रहे हैं यानी कि सेलर्स मार्केट में कंट्रोल ले रहे हैं और मार्केट नीचे जा सकता है, जैसा कि गया भी। आज जो फास्ट मूवमेंट जो आया वो नीचे की तरफ का ही आया। तो इससे एक इंडिकेशन मिलती है कि कल भी सेलर्स एक्टिव रह सकते हैं। तो ये है निफ्टी बैंक का चार्ट और ये थी 15 मिनट की कैंडल पे। अब चेक करेंगे कि बड़ी पिक्चर में क्या शो हो रहा है। तो पहले चेक करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। देखो, मैंने बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ये वाला बॉक्स अगर आप चेक करो तो ये एक जोन था, रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे मार्केट ने इंट्राडे में उठने की कोशिश की और एक हैवी कैंडल रेड कलर की दे दी, यानी कि सेलर्स एक्टिव हो गए इस जगह पे। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इंट्राडे में अगर आप चेक करोगे तो मैंने बताया भी कि बायर्स के लिए ट्रैप बनाया और फिर से मार्केट गिरना शुरू हो गया। अगर आप बड़ी पिक्चर पे चेक करोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल शो हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है मार्केट के लिए, नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, यहाँ से मार्केट एक अच्छा डाउन ट्रेंड ले सकता है। इसके बाद अगर आप चेक करो इस जगह पे तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था। अगर आप बड़ी पिक्चर की बात करो तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ इस तरीके से और यहाँ से उठने की कोशिश की पर फिर से डंप हो गया और इसी रेंज में वापस आ गया। अब मार्केट के पास दो कंडीशन है, या तो मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर जाए या फिर अगर कंसोलिडेट नहीं करता है तो इस जगह पे अच्छी खासी सेलिंग मार्केट को शो करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, यानी कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। तो अंदाज़ा है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा कल के दिन भी, यानी कि कल गैप डाउन भी मार्केट ओपन हो सकता है। कल मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी
150 से 200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन शो कर जाए, या अगर गैप डाउन नहीं होता है तो हो सकता है इंट्राडे में डाउन जाए और साइडवेज ओपनिंग दे, यानी कि गैप अप या गैप डाउन आ देगी, साइडवेज मूवमेंट दे और साइडवेज ओपनिंग के बाद फिर नीचे जाना शुरू कर दे। तो इसके अलावा अगर आप चेक करो तो पहले चेक करेंगे वीकली कैंडल को, क्योंकि पिछली बार वीकली कैंडल की एनालिसिस नहीं हुई थी, तो वीकली कैंडल को चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चेक करो यहाँ पे वीकली कैंडल को, तो वीकली कैंडल यहाँ पे देखो, ये है वीकली कैंडल, पिछले वीक की कैंडल। ये नीचे से प्रेशर आया था पहले, कैंडल ने एक हैवी बुलिश कैंडल बनी थी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये चेक करो विक छोड़ गया सिंगल डे में, यानी कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो चुका था। तो अगर आप चेक करो कि मैंने पहले ही बताया कि मार्केट इस तरीके से नहीं चलेगा, मार्केट हमेशा इस तरीके से चलेगा, ना कि इस तरीके से। वही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, फिर एक पुल बैक लिया एंड रैली कंटिन्यू हो गई। तो यहाँ से चांस है कि मार्केट फिर से एक डाउन साइड की रैली दे सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा गिर सकती है। तो ये तो थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और अब अगर आप चेक करो निफ्टी को, तो निफ्टी भी कुछ ऐसा ही शो कर रहा था। तो ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का अगर वीकली चार्ट चेक करो तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी आ रहा है, एम पैटर्न टाइप भी बन रहा है यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे। और बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पता है ट्रैप नहीं बनते, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रैप्स नहीं बनते, कम, बहुत ही रेयर केस में वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैप्स बनते हैं। नहीं तो यहाँ पे मोस्टली जो ब्रेकआउट्स होते हैं या ब्रेकडाउन या पैटर्न्स जो भी बनते हैं वो रियल होते हैं, ना कि फेक। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो एक एम पैटर्न भी शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चेक करो तो वीकली कैंडल पे, जो पिछली वाली वीकली कैंडल थी, वहाँ पे एक हैवी सेलिंग भी शो हुई है, यानी कि ओवरऑल कैंडल ग्रीन है, पर अगर आप चेक करो तो लास्ट में जो सेलिंग आई है वो एक अच्छी, जो विक छोड़ी है जो पिछली बार वीकली कैंडल ने, वो एक अच्छी सेलिंग शो कर रही है। इसके अलावा अगर आप चेक करो तो रह गया है ओआई डेटा चेक करने को, कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हमें पता चलेगा ओआई डेटा से। तो चलते हैं पहले ऑप्शन चेन पे। ये देखो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये है कॉल सेलर्स का डेटा। तो कॉल सेलर्स यानी कि मार्केट के सेलर्स। तो कॉल राइटर्स का डेटा अगर आप चेक करो तो यहाँ पे शो हो रहा है 21,88,000, यानी कि ऑलमोस्ट 22 लाख, यानी कि कॉल सेलर्स का डेटा 22 लाख के आसपास शो हो रहा है। और अगर आप चेक करो पुट सेलर्स का, यानी कि बायर्स का, पुट सेलर्स यानी कि मार्केट के बायर्स, कॉल सेलर्स यानी कि मार्केट के सेलर्स। तो अगर आप चेक करो पुट सेलर्स का तो डेटा कितना शो हो रहा है, 15,70,000 के आसपास, यानी कि 15.5 लाख बायर्स हैं और 22 लाख के आसपास सेलर्स हैं। यानी कि यहाँ पे भी बड़ी पिक्चर पे भी अगर आप चेक करो, बड़े प्लेयर्स का डेटा चेक करो, तो यहाँ पे भी मार्केट में सेलर्स ही एक्टिव हैं, यानी कि ज़्यादा पोजीशंस जो है वो सेलर्स की ओपन है। तो इससे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं सेलर्स जो हैं वो मार्केट में हावी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने चार्ट पे चेक किया तो प्राइस एक्शन भी नेगेटिव है, स्ट्रक्चर भी नेगेटिव है, एक हाई को तोड़ने की कोशिश की है मार्केट ने वहाँ पे। अगर आप चार्ट पे मैं चेक करूँ, एक सेकंड देखो, चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। देखो ये है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट, और अगर आप चेक करो, क्योंकि फ्यूचर्स के चार्ट पे ज़्यादा क्लियर होती है पिक्चर, ज़्यादा क्लियरली शो होती है, और बड़े प्लेयर्स का जो बाइंग सेलिंग होती है वो फ्यूचर्स के चार्ट पे होती है। तो ये वाला चार्ट जो है वो ज़्यादा काम का होता है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स चार्ट। तो अगर आप चेक करो यहाँ पे, मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर टूटना ज़रूरी है। आप अगर यहाँ पे चेक करो तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया, इसको मार्केट ने नहीं तोड़ा, ये एक रेजिस्टेंस बन गया, इससे भी मार्केट ने नहीं तोड़ा, इसके बाद छोटा सा रेजिस्टेंस ये भी बना, इससे भी मार्केट ने नहीं तोड़ा। इसके बाद अगर आप चेक करो तो यहाँ से गैप डाउन हुआ एंड देन एक रेजिस्टेंस, एक हैवी रेजिस्टेंस इस जगह पे मार्केट ने बना दिया, ये भी नहीं टूटा। इसके बाद अगर आप चेक करो तो इस जगह पे, ये वाली जो जगह है ना, इस जगह पे मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की। किस जगह, यहाँ पे, ये देखो, कोशिश की पर ट्रैप हो गए सेलर्स, बायर्स ट्रैप हो गए और सेलर्स मार्केट को फिर से उसी रेंज में ले आए। और चांस है कि अब सेलर्स उस रेंज से भी नीचे ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर आप चेक करो तो स्ट्रक्चर भी नेगेटिव शो हो रहा है, स्ट्रक्चर भी नेगेटिव है, वाई डेटा भी नेगेटिव है। और अगर आप चेक करो तो कैंडल स्टिक जो बन रही है वो एंगल्फिंग बन रही है। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो एंगल्फिंग कैंडल है, ये भी नेगेटिव एक
पैटर्न है, नेगेटिव इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। और अगर आप चेक करो तो पैटर्न्स भी नेगेटिव बन रहे हैं, इंट्राडे में भी नेगेटिविटी शो हो रही है। यानी कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करो तो मार्केट को बायर्स ले जाने की कोशिश तो करते हैं, जो विक्स बन रही है ना वो इसीलिए बन रही है कि मार्केट को बायर्स ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो मूव जो आ रहा है ना, जो हैवी मूव मोमेंटम के साथ इम्पल्सिव मूव, वो नीचे का ही आ रहा है। ये देखो, ये एक चैनल बनाया, इसी में मार्केट घूमता रहा एंड देन हार्डली नीचे की तरफ मूव दे दिया, एक बहुत ही स्विफ्ट मूव दिया। ये देखो, ये गिरा। तो ये एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं सेलर्स जो हैं वो प्रेशर में है, मतलब बायर्स पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि बायर्स ले जाना चाहते हैं पर ले जा नहीं पा रहे हैं। फ़र्क है, अगर बायर्स ऊपर ले जाना चाहते तो हैं पर ले जा नहीं पा रहे हैं, चाहने से कुछ नहीं होता, ले जाना चाहिए। अगर बायर्स को ऊपर ले जाना होता और बायर्स में प्रेशर होता, बायर्स में स्ट्रेंथ होती, तो कुछ इस तरीके का मोमेंटम आता। अगर आप ये चेक करो तो इसके पहले अगर आप चेक करो, अगर बायर्स को अपना ले जाना है ना मार्केट ऊपर, तो इस तरीके का स्ट्रेंथ आता, जैसे यहाँ पे आया है। ये वाली स्ट्रेंथ चेक करो, देखो नीचे की तरफ चैनल बनाया एंड देन ये वाली स्ट्रेंथ चेक करो। तो ये इंडिकेशन है कहीं ना कहीं कि मार्केट को बायर्स ले जाना चाहते हैं, पर अभी जो प्रेशर्स बन रहे हैं, नीचे की तरफ प्रेशर आ रहा है, वो यही शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं सेलर्स प्रेशर में हैं, सेलर्स पावर में हैं, सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायर्स। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये यहाँ पे चैनल पैटर्न बनाया एंड देन मार्केट डंप हो गया, इसके बाद फिर से एक छोटा सा चैनल पैटर्न बनाया एंड देन मार्केट डंप हो गया यहाँ पे। और अब चांस है कि कल एक हैवी गैप डाउन देके मार्केट कहीं ना कहीं बायर्स को फिर से ट्रैप करेगा। जो BTST वाले होंगे, जो कॉल को होल्ड करके ले गए होंगे, उनको कहीं ना कहीं अच्छा खासा लॉस कल दे सकता है। यहाँ पे कहीं गैप डाउन होगा, और अगर प्रॉपरली गैप डाउन होना है तो मार्केट इस सपोर्ट के नीचे गैप डाउन होगा। तो ये अगर आप चेक करो तो यहाँ पे कल का जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाला है वो है 46,585, जो कि फ्राइडे को भी मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। 46,585, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चेक करना एक बार, कि उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि 46,585 के आसपास का रेजिस्टेंस रहेगा और 45,436 का सपोर्ट रहेगा। मार्केट इन दोनों को एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फॉलो करेगा, और किया भी, ना तो इसके ऊपर गया ना ही इसके नीचे गया, ये इसके बीच में ही मार्केट फंसा रहा। अब अगर मार्केट को एक हैवी मूव डाउन देना है, अगर हैवी मूव नीचे की तरफ आना है, तो इस सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 45,436 के आसपास का जोन तोड़ना पड़ेगा नीचे की तरफ, तब जाके मार्केट एक हैवी सेलिंग शो करेगा। और अगर आप बात करो कल की गैप डाउन गैप अप की, तो गैप अप के चांस बहुत कम है। अगर गलती से मार्केट गैप अप हो भी जाता है, इस जगह पे हो भी जाता है, तो कोशिश करना कि कल बाइंग की पोजीशन कल ना बनाओ। इंट्राडे में अगर कोई पैटर्न बनता है, कोई सेलर्स ट्रैप बनता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ गैप के बेसिस पे बाइंग ट्रेड लोगे तो आप ट्रैप हो गए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कल गैप अप अगर देगा तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके फिर डंप हो जाएगा। और अगर आप बात करो कि मेजर चांस किसके हैं गैप डाउन होने के या गैप अप होने के, तो मेजर चांस है कल गैप डाउन होने की, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, बायर्स के लिए ट्रैप बन चुका है और सेलर्स प्रेशर में है, सेलर्स स्ट्रेंथ में है। तो यहाँ कहीं पे कल गैप डाउन होने की उम्मीद है, या फिर इस जगह पे कहीं साइडवेज ओपनिंग देने की उम्मीद है, इसी रेंज के अंदर कहीं। और ये तीनों केस की बात करेंगे, अगर गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, या साइडवेज ओपनिंग होती है तो क्या करेंगे। देखो, साइडवेज ओपनिंग होती है तो एज़ यूजुअल इंट्राडे के लिए मूव देखेंगे कि अगर इंट्राडे में कोई पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक, कोई ट्रैप बनता है सेलर्स या बायर्स के लिए, तो उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन अगर बाय एनी चांस कल गैप अप हो जाता है इस जगह कहीं, अगर इस जगह कहीं गैप अप हो जाता है तो कोशिश करना कि इस जोन के नीचे अगर आ जाए, इस जोन के नीचे अगर मार्केट आए, यहाँ कहीं बायर्स के लिए ट्रैप बनाए, देन सेलिंग साइड एंट्री लेंगे, यानी कि पुट साइड एंट्री बनाने की कोशिश करना। और इसके अलावा अगर आप चेक करो कि अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस जगह कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो चांस है कि मार्केट यहाँ से यहाँ कहीं बायर्स को फिर से ट्रैप करके और नीचे के लिए एक अच्छी खासी मोमेंटम शो कर सकता है।
क्योंकि कल ट्यूसडे है, कोई एक्सपायरी नहीं है। हाँ, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो रही तो चांस रहता है कि वो वाला जो भी इंडाइसिस है वो साइडवेज परफॉर्म करता है, यानी कि थोड़ा बहुत जिस डायरेक्शन ओवरऑल मार्केट है उस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मूव दिखाता। पर क्योंकि कल एक्सपायरी नहीं है तो चांस है कि कल एक हैवी फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज मार्केट ने साइडवेज मूव देके सबको ट्रैप कर लिया है। अब चांस है बड़े मूव की। हो सकता है पहले हाफ में मार्केट साइडवेज रहे और सेकंड हाफ में एक अच्छा डाउन ट्रेंड शो कर दे, यानी कि नीचे की तरफ की रैली आ जाए। तो दोनों तीनों चीज़ों के लिए तैयार रहना। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है यहाँ कहीं तो जिसके लिए ट्रैप बनाए उसके लिए रेडी रहना। अगर बायर्स के लिए ट्रैप बनाए तो सेलिंग साइड, अगर सेलर्स के लिए ट्रैप बनाया तो बाइंग साइड। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग करता है तो चेक करना कि यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रैप बने और फिर नीचे की मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करना। दूसरी चीज़, इन दोनों केस में तो ठीक है हम रेडी रहेंगे, पर तीसरा केस जो कि रेयर है, बहुत कम चांस है जिसके, वो है गैप अप के। अगर गैप अप होता है तो रेडी रहना कि कल मार्केट अगर गैप अप देके बायर्स को ट्रैप करे तो कोशिश करना उस ट्रेंड में बैठने की, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम बहुत फास्ट मिलेगा। बायर्स के ट्रैप होते ही मार्केट बहुत हैवीली डंप होगा, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड है। और ऐसे में अगर बायर्स ट्रैप हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री की। और कल की एंट्री मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मार्केट हमारे एनालिसिस के हिसाब से मूव किया और हमने ट्रेड ली तो हम ज़रूर वो शेयर करेंगे कम्युनिटी पोस्ट पे और शॉर्ट्स में भी। तो अब मिलेंगे अगले एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।